हमारा सिद्धू मंगनी के बाद ऐसे फिर रहा है जैसे बीमार हाथी जंगल में फिर रहा होता है। सिद्धू बेचारा मीरू के इश्क में मोमबत्ती की तरह पिघला जा रहा है, लेकिन उसकी अम्मी सब्जियों से कीड़े निकालने में मसरूफ है। किसी को हमारे सिद्धू की परवाह नहीं है। सिद्धू आवारा बिल्ली की तरह सारी रात बंद कमरे में पड़ा रहा है। किसी ने भी दरवाजा खोल कर नहीं देखा। जिस तरह हर लड़का इश्क करने के बाद या तो शायर बन जाता है या फिर शोहर बन जाता है, लेकिन हमारा सिद्धू शायर बन चुका है। सिद्धू के अंदर मिर्जा गालिब की रूह जन्म ले चुकी है। सिद्धू अपने प्राइवेट रजिस्टर पर शायरो शायरी करते हुए रो पड़ता है। जितनी ठरक सिद्धू में पाई जाती है ना, उससे कहीं ज्यादा ठरक सिद्धू के आंसू में पाई जाती है। शायरो शायरी के दौरान सिद्धू के आंसू बिल्कुल उसी जगह पर गिरते हैं जहां मीरू का नाम लिखा होता है। वह ये होता है ट्रू लव। कहते हैं हर शख्स के अंदर एक जानवर होता है और मीरू के अंदर भी एक जानवर छुपा हुआ है। बचपन में मीरू सिद्धू का नाम साद की बजाय साइड लिख देती थी। मतलब मीरू बचपन से ही होशियार थी। उस वक्त साद को साइड लिखा करती थी। अब जब मीरू की तरह मीरू के अंदर का जानवर भी बड़ा हो चुका है, अब मीरू सिद्धू को साइड नहीं लिखती बल्कि साइड कर देती है, यानी दुख दर्द देती है। सिद्धू ऑफिस जाता है। मैंने समझा हुआ था दफ्तर में काम करेगा तो सिद्धू का ख्याल इधर उधर कामों में बट जाएगा, लेकिन ऑफिस में एक और दिल जला सिद्धू के बुझे हुए जज्बात को तीली के साथ आग लगा देता है। फिर सिद्धू ऑफिस का काम भूल जाता है। ऑफिस की फाइलों पर जो पेन लगाई जाती है ना, उनके साथ लूडो खेलने लगता है। वह पहले हमारे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है। इसकी असल वजह यही है, जिस शोबे में कदम रखो वहां पर नाकाम आशिक बैठा हुआ है। उसे काम से कोई गर्ज नहीं है, बस वो अपनी 2 नंबर महबूबा के बारे में सोचता रहता है। स्कूल कॉलेजों में जाओ तो हर क्लास में दर्जनों के हिसाब से नाकाम आशिक दिखने को मिलते हैं। दफ्तरों में, बैंकों में, जहां भी जाओ नाकाम आशिक मत्थे लगते हैं। इसीलिए तो हमारे मुल्क का ये हाल है, क्योंकि हर बंदा मजनू बना हुआ है। इधर नीलो सिद्धू के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। नीलो बार बार सिद्धू को उसी कप में चाय देती है जहां मीरू का टैग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सिद्धू हमारा गैरत का मुजाहरा करते हुए उस कप को मुंह भी नहीं लगाता। दूसरी तरफ मीरू और रफिया बेगम अपनी दौलत की हवस को पूरा करने के लिए ये दुआएं मांगना शुरू हो चुकी हैं। अरीब के मम्मी डैडी जल्दी जल्दी मीरू के रिश्ते के लिए मान जाएं। रफिया बेगम मीरू का रिश्ता सिद्धू को इसलिए नहीं देती क्योंकि सिद्धू गरीब है, और अरीब की ब्लैक नूडल्स वाली अम्मी अरीब की शादी मीरू से इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि मीरू गरीब है। मतलब हर माँ की ख्वाहिश है वो अपने बच्चों की शादी अपने से ज्यादा अमीर लोगों में करे। अरीब मीरू को कोर्ट मैरिज का कहता है, लेकिन मीरू कोर्ट मैरिज से इनकार कर देती है क्योंकि हमारी मीरू शरई निकाह करना चाहती है। मीरू अरीब से कह देती है, अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में किसी एक को कुर्बान करना पड़ा तो मैं तेरी मोहब्बत को बीमार दुम्बे की तरह सदके के तौर पर कुर्बान कर दूंगी। अरीब अपनी ब्लैक नूडल्स वाली अम्मी को मीरू का रिश्ता मांगने के लिए ऐसे राजी कर रहा है जैसे क्लास का सी और मैथ की टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी क्लास को पैसे देने के लिए राजी करता है। लेकिन ब्लैक नूडल्स वाली आंटी गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती क्योंकि मीरू का घर शहर की कच्ची बस्ती में है जहां गट्टर की नालियां नेम बरहन्ना हालत में पाई जाती हैं और डेंगू मच्छर भी कसीर तादाद में मौजूद होता है। इसीलिए ब्लैक नूडल्स वाली आंटी मच्छर से मुतासरा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। ब्लैक नूडल्स वाली आंटी अपने अकलौते बेटे की शादी शहर के सबसे रईस खानदान में करना चाहती है। अरीब ने अपने अम्मी अब्बू को साफ कह दिया, अगर मेरी शादी मीरू से ना हुई तो छत वाले पंखे के साथ उल्टा लटक कर अपनी जान दे दूंगा या फिर गंदम को महफूज करने वाले कैप्सूल फक लूंगा। लेकिन ब्लैक नूडल्स वाली आंटी को फिर भी अपने बेटे की हालत पर तरस ना आया। आंटी ने कह दिया है, तूने जो करना है करो, लेकिन मैंने तेरी शादी गरीबों में नहीं करनी क्योंकि ब्लैक नूडल्स वाली आंटी को गरीबों से नफरत है। इसने खुद गुर्बत की वजह से मोटरसाइकिल के व्हील की तार को टेढ़ा करके उसके ऊपर रबड़ी मेंढक लगाकर तार को नेकलेस बना दिया। अरीब डिप्रेशन में आकर एक बार फिर अपनी बगल में गिटार पकड़ लेता है और अकेले कमरे में कौवे की तरह गुनगुनाना शुरू कर देता है, यार खुदा के लिए इससे गिटार छीन कर किसी कब्र में दफना दो, लेकिन इसके हाथों में ना दो, वरना इसने गिटार के हलक में अपनी उंगलियां डालकर आवाज निकालने वाले पर्दे तोड़ देने हैं। जब इस मासूम को गिटार बजाना आता ही नहीं है तो डायरेक्टर जबरदस्ती इसे क्यों कैफी खलील बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कैफी खलील ने अपना गाना अरीब के मुंह से सुन लिया तो उसकी रूह वैसे ही निकल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।